बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हानमान शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसके सबक नंबर 22 की मश्क को हल करेंगे। तो चले आए, चलते हैं अपनी मश्क की तरफ। नए अल्फाज मानी: चरागाह, जानवरों के चरने की जगह; सरापा, सर से पाँव तक; सलीका, तमीज़, तौर तरीका; दुबली, पतली; माजरा, किस्सा; ज़ेबा नहीं, मुनासिब नहीं। सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। चरागाह क्या होती है? चरागाह चरने की जगह को कहा जाता है जहाँ पर जानवर घास खाने जाते हैं। बकरी ने बात करने से पहले क्या कहा? बकरी ने बात करने से पहले सलाम किया और सलीके से बात शुरू की। क्या गाय अपनी ज़िंदगी से खुश थी? जी नहीं, गाय अपनी ज़िंदगी से नाखुश थी। गाय किस चीज़ की दुहाई दे रही थी? गाय इस बात की दुहाई दे रही थी कि गाय एक आदमी की कितनी ज़रूरतें पूरी करती है। वो उसके बच्चों के लिए दूध देती है और उस पर नेकी करती है, लेकिन जब वो दुबली पतली हो जाती है तो वही आदमी उसे बेच खाता है। इस बात पर वो अल्लाह को दुहाई दे रही थी। बकरी की बात का गाय पर क्या असर हुआ? बकरी की बात का गाय पर बहुत गहरा असर हुआ और वो शर्माई और उसने आदमी पर गिला करने पर पछतावे का इजहार किया और ये सोचा कि वाकई ये बकरी छोटी सी है मगर इसने बात बहुत उम्दा की है। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल सवालात की तफसीली जवाब लिखें। आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है और ये किरदार आपको क्यों पसंद है? हमने इस नज़म को पढ़ा है। आप दोनों किरदारों को बगौर पढ़ें, उनकी बातों को सुनें, समझें और फिर अपनी पसंद का इजहार करें। नज़म का मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में तहरीर करें। सवाल नंबर 3, सामने दिए गए अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेतरतीब हमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं और यहाँ पर हमें नामुकम्मल मिसरे दिए गए हैं। हम यहाँ पर इन अल्फाज की तरतीब को बेहतर करते हुए मिसरों को मुकम्मल करेंगे। अलिफ, फिर सलीके से यूँ कलाम किया, हूँ जब दुबली तो बेच खाता है, सुन के बकरी ये माजरा सारा, मैं कहूँ कि मगर खुदा लगती है, गाय सुनकर ये बात शर्माई। ज़ुबानी इजहार। सवाल नंबर 4, नज़म एक गाय और बकरी में आपने जिन किरदारों के नाम सुने हैं इनके बारे में 2-2 जुमले सुनाएं। सवाल नंबर 5, नज़म एक गाय और बकरी को ज़ुबानी याद करके बुलंद आवाज़ में लय और आंगी के साथ सुनाएं। उस्ताद मोहतरम से नज़म को नसर में सुनने के बाद इस नसर के खास निकात साथियों को सुनाएं। लफ्ज़ों का खेल। सवाल नंबर 6, दिए गए अल्फाज के आखिरी हरूफ से किसी जानवर या परिंदे का नाम अपनी कापी पे लिखें। बेशुमार, आखिरी हर्फ है रे; रीछ, चरागाह है; हाथी, दरख्त, आखिरी हर्फ है ते; तितली, नसीब, आखिरी हर्फ है बे; बिल्ली, पीपल, आखिरी हर्फ है लाम; लोमड़ी। पढ़ें। सवाल नंबर 7, सबक में दी गई नज़्म दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। कवायद समझें। हरूफ़े इस्तजाब। तारीफ़, वो हर्फ जो तारीफ़, तजुब या हैरानी के मौके पर बोले जाएं हरूफ़े इस्तजाब कहलाते हैं। मसलन सुबहान अल्लाह, वाह वाह, अहो, आहा, उफ। वज़ाहत, सुबहान अल्लाह, कितना खूबसूरत मंजर है, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, आहा मैं कामयाब हो गया। हर्फ़े इस्तजाब के बाद अलामत इस्तजाब इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 8, दिए गए जुमलों में हरूफ़ इस्तजाब का इस्तेमाल करें। तुम तो बहुत अच्छे तालिब इल्म हो, वाह तुम तो बहुत अच्छे तालिब इल्म हो, उसकी लिखाई बहुत ख़राब है, उफ उसकी लिखाई बहुत ख़राब है। अब तो हम खूब खेलेंगे, आहा अब तो हम खूब खेलेंगे, कितना खूबसूरत फूल है ये, सुबहान अल्लाह ये कितना खूबसूरत फूल है। ये क्या हो गया, ओह ये क्या हो गया। काफिया। दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें। आबोताब, कान, ज़ुबान, शान। वजाहत, ऊपर दिए गए अल्फाज की पढ़ने में आवाज़ एक जैसी या मिलती जुलती है, ऐसे अल्फाज काफिया या हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं।
तारीफ वो अल्फाज जिनके पढ़ने से एक जैसी आवाज़ या मिलती जुलती आवाज़ पैदा हो काफिया या हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। सवाल नंबर 9, दिए गए मिले जुले अल्फाज में काफिया या हम आवाज़ अल्फाज अलग अलग करके अपनी कॉपी में लिखें। जैसे इंसान, हैवान, नाक, पाक, काम, जाम, बाब, ताब, माल, चाल, रुत, बुत, कब, जब, मन, तन। तो देखा हम लोगों ने किस तरह से इन तमाम अल्फाज में से हम काफी अल्फाज को मिलाया है। तख्लीकी लिखाई। सवाल नंबर 10, हम एक दूसरे का ख्याल किस तरह रख सकते हैं? अपनी तहरीर में उन्वान, आगाज़, पेशकश और इख्तितामिया वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए चंद जुमले अपनी कापी में लिखें। सवाल नंबर 11, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, इस उन्वान पर कहानी पढ़ें और इसका नतीजा तब्दील करके लिखें। अमली काम। उर्दू ज़ुबान में बरकी मीडिया, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेडियो से अपनी पसंद का मिली नगमा सुनकर समझें और साथियों को सुनाएं। इंसानों के लिए जानवरों की अहमियत के मौजू पर तकरीर तैयार करें और अपने साथियों को सुनाएं। प्यारे बच्चों, आज हमने सबक नंबर 22 की मश्क को हल किया है। मश्क को हल करने से पहले सबक को बागौर पढ़ें और उसके बाद मश्क को हल करने की कोशिश करें। मुश्किल अल्फाज के मानी अपने उस्ताद मोहतरम से पूछें और अमली सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उम्मीद करती हूँ आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।